अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पूरा भारतीयों को 2-3 वीडियो दिखाएगा और ये सोचने बोलेगा कि आरएसएस हो या ती नरसिंहानंद सरस्वती हो और भी कुछ बाबा लोग हो जो पावर में बैठे हैं, ये लोग इसराइल का साथ क्यों दे रहे हैं। पहले आप लोग अशोक कुमार पांडे जो सर है वो अच्छे से समझाया, जैसे गोलवलकर हो, सावरकर हो, ये सब क्या हिटलर को पसंद करते थे उस दौर में जब यहूदियों को मारा जा रहा था। अभी क्या कर रहे हैं, ये यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है। पहले हिटलर को सपोर्ट करता था, अभी यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है। मसला क्या है समझना पड़ेगा। तो अब लोग देखिए कि अशोक कुमार पांडे सर पूरा डिटेल से कैसे समझा रहा है। चलो देखिए, वीडियो देखते और समझते हैं। नमस्कार। यह आरएसएस के लोगों को इजराइल से इतनी मोहब्बत क्यों है, यह सवाल बार बार दिमाग में आता है। सोच के देखिए, अगर मुस्लिम नेता और बाकी सारे लोग ये बात कर रहे हैं, फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक है। भाई, मुसलमानों की अल-अक्सा मस्जिद है वहां पर, बहुत पवित्र स्थान है वहां पर, और जो मारे जा रहे हैं फलस्तीन में वो मुसलमान हैं। मान लीजिए कि दुबई में या शारजाह में एक हिंदू मंदिर बना है, शानदार मंदिर बना है। कल को उसके साथ कोई तोड़फोड़ हो या दुबई में रहने वाले हिंदुओं को कोई परेशानी हो, तो आप और हम उस पर खड़े होकर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो वो तो समझ में आता है कि भाई हम भी हिंदू हैं, वहां जो बैठे हैं वो भी हिंदू हैं, मंदिर का मामला है तो हम बोल रहे हैं। ऐसे ही फलस्तीन में मुसलमान हैं, फलस्तीन में मस्जिद है, तो अगर फलस्तीन के बारे में मुस्लिम बोल रहे हैं तो एक लॉजिक समझ में आता है। बाकी हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं तो भी एक लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि ऐतिहासिक सच है ये। मैं एक लंबे वीडियो में बता चुका हूं और सारी दुनिया अब ये जानती है कि इजराइल ने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, फलस्तीनियों की आज़ादी छीनी हुई है, लगातार फलस्तीनियों को उनके घरों से, गांवों से, कस्बों से बेदखल करके और अपना देश बसाया है। तो समझ में आता है हमारे जैसे जो लोग बोल रहे हैं वो न्याय के पक्ष में बोल रहे हैं कि भाई फलस्तीनियों का भी हक है कि उनका भी अपना एक देश हो, उनका भी हक है कि वो ईमानदारी से और शांति से वहां पर रह सकें, बिना किसी खतरे के यहां से रह सकें। ये समझ में आता है। लेकिन आरएसएस, सुधीर चौधरी जैसे लोग, या फिर गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो सारे लोग, या फिर इन सब संगठनों से जो नहीं जुड़े हैं, वो भी जो ट्रॉल्स हैं दक्षिणपंथी जो 24 घंटे यहां पर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, उनका आखिर ऐसा क्या स्वार्थ है कि वो इजराइल के साथ स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं? अल जजीरा अखबार में एक रिपोर्ट छपी और वो रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सबसे अधिक अगर फेक न्यूज कहीं से आ रहा है इजराइल के पक्ष में तो वो भारत से आ रहा है। इसके पहले बाकायदा एक ट्वीट आया था जिस ट्वीट में कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू के ट्वीट के नीचे जितने कमेंट्स आ रहे हैं उसमें दो तरह के कमेंट हैं, या तो हिब्रू में कमेंट हैं यानी कि यहूदियों के कमेंट हैं जो उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, या फिर हिंदी में कमेंट हैं जो स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं। तो सोच के देखिए कि आखिर आरएसएस का वहां क्या स्वार्थ है। वहां जो लोग रहते हैं वो यहूदी हैं। यहूदी धर्म का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहूदी धर्म जो है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, यहूदियों का खतना होता है, हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ही दो अलग अलग धर्म है जिनका कोई ऐतिहासिक रिश्ता भी नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं रहा है कि इतिहास में कोई रिश्ता रहा है। हाँ, एक थीरी है कि जो लोग खुद को चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं उन लोगों के बारे में एक थीरी है, हालांकि इस थीरी को सभी स्वीकार नहीं करते हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, कि चित्पावनी ब्राह्मण जो हैं वो दरअसल इजराइल से आए थे और यहां आकर फिर वो चित्पावनी ब्राह्मण हो गए, ये कहा जाता है। एक थीरी है बाकायदा, शायद उनका जो गोरा रंग, लंबा कद और ब्लू नीली आंखें जो होती हैं उसकी वजह से हो सकता है ये थीरी बनाई गई हो। सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन सैकड़ों साल पहले की बात है। अब तो चित्पावनी ब्राह्मण पूरी तरह से भारत में बसे हुए हैं, भारतीय धर्म में हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सामान्य हिंदू जैसे रहता है वैसे रहते हैं। तो फिर आखिर क्या रिश्ता है? सुधीर चौधरी जैसे गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों के तो बहुत सारे देश हैं, इजराइल यहूदियों का इकलौता देश है, तो सारे मुसलमान देश जो हैं वो मिलकर फलस्तीनियों को शरण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या गजब का तर्क है। मतलब कोई अपना देश छोड़ दे इसलिए कि सामने वाले के पास कोई देश नहीं है। इस पर तो यह भी कहा जा सकता है कि पूरे यूरोप से यहूदी निकल के इजराइल में आए थे। यूरोप का ये अपराध है कि यहूदियों को अपने अपने देश छोड़ने पड़े, तो यूरोप के सारे देश थोड़ी थोड़ी जगह क्यों नहीं खाली कर देते हैं जिसमें यहूदी रह जाएं, या यूरोप के सारे देश मिलकर एक कॉमन ऐसा जमीन क्यों नहीं उनको दे देते हैं जिसमें यहूदी रह जाएं? आखिर फलस्तीन पे ही कब्जा क्यों करना पड़ा? खैर,
असल में देखेंगे आप तो बहुत मजेदार इतिहास है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था या उसके भी पहले, सारा खेल क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके पहले हिटलर शासन में आता है और हिटलर यहूदियों के खिलाफ नरसंहार शुरू करता है। यहूदियों को उनके घर से निकाल देता है, यहूदियों की हत्याएं करवाता है और यहूदी वहां से भाग भाग के इजराइल में आकर बसने आते हैं। और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन और बाकी सारे देशों ने बाकायदा उनको फैसिलिटेट किया कि वो इजराइल में बस सके। 1947-48 में उनको 55% जमीन यूएन ने दे दी कि आप यहां पर अपना देश बसा लो। तो दोषी कौन हुआ यहूदियों का? हिटलर। लेकिन उस दौर में आरएसएस और उनका जो संगठन था हिंदू महासभा, उसके जो नेता थे सावरकर या फिर गोलवरकर और बाकी सारे लोग, ये हिटलर का समर्थन कर रहे थे। यानी हिटलर जब यहूदियों को सता रहा था तो ये हिटलर का समर्थन कर रहे थे। अब यहूदी जब फलस्तीनियों को सता रहे हैं तो ये यहूदियों का समर्थन कर रहे हैं। समझ में क्या आता है? समझ में यह आता है कि ये हमेशा सताने वाले के साथ खड़े रहते हैं। भाई अगर आप हिटलर के साथ खड़े थे, इसका मतलब क्या है? हिटलर सही था। और अगर हिटलर सही था तो क्या है कि यहूदी बुरे हैं। तो आपको यहूदियों के साथ कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। जब यहूदी संकट में थे, उनको उनके घरों से निकाला जा रहा था, मारा जा रहा था, तब तो आप जाके हिटलर के साथ खड़े हो गए थे। और अब जब यहूदी जो हैं, और यहूदी भी नहीं, यहूदियों के बीच का एक छोटा सा हिस्सा जियोनिस्ट जो है, वो फलस्तीनियों से जमीन छीन रहे हैं, फलस्तीनियों को मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, तो आप जाके किसके साथ खड़े हो जाते हैं? जियोनिस्टों के साथ, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हो जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? ये रिश्ता ये बताता है नंबर 1 कि जो भी उत्पीड़क होता है, जो भी सताने वाला होता है, ये जो हमारे यहां का ट्रॉल गैंग है, हमारे यहां का राइटिस्ट क्लास है, ये उसके साथ खड़ा हो जाता है, नंबर 1। दूसरा, कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ इतना है कि फलस्तीनी मुसलमान है। तो मुसलमानों के खिलाफ जो खड़ा है, आपको लग रहा है वो आपका दोस्त है। तो जो मुसलमानों के लिए नफरत आपके देश में है, उसके चलते आप जाकर इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि मुसलमान कैसे हों? डॉक्टर अबुल कलाम जैसे हों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जैसे हों। कैसे हो जाएंगे भैया? हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में तो आपने जीना हराम करने की पूरी कोशिश की हुई है। यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर फलस्तीन और इजराइल में जो वार चल रहा है, वहां भी जो मुसलमानों को परेशान कर रहा है, आप उसके साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि मुसलमान परेशान हो रहे हैं। भले उसके लिए सारी दुनिया में आपका मजाक उड़ रहा है, भले दुनिया भर के अखबारों में रिपोर्टिंग आ रही है कि सबसे ज्यादा जो है फेक रिपोर्ट्स यहां से आ रही हैं, लेकिन आप इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि आपको एक सैडेस्ट प्लेजर मिल रहा है कि मुसलमान परेशान हो रहे हैं। असल में इस तरह का व्यवहार करके देश की इज्जत आप सारी दुनिया की निगाहों में बहुत नीचे गिरा रहे हैं। और यहां की सरकारें देख लीजिए, इंग्लैंड में ऋषि सुनक ने सीधे सीधे इजराइल का समर्थन किया, लेकिन वहीं लाखों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता है। अमेरिका तो इजराइल का पुराना दोस्त है। अमेरिका के ही चढ़ावे में, अमेरिका के ही सहयोग से इजराइल इतना मजबूत बना है, लेकिन अमेरिका में भी लाखों लोग जुलूस निकालते हैं फलस्तीन के पक्ष में और उनके साथ कुछ नहीं होता। यहां तक कि इजराइल के अंदर भी यहूदी लोग बाकायदा जुलूस निकालते हैं और कहते हैं नेतन्याहू हत्यारा है, और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। लेकिन दिल्ली में आप फलस्तीन के समर्थन में जो छात्र जुलूस निकालने जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़के फलस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालते हैं, आप केस कर देते हैं उनके ऊपर। कोई पोस्ट लिख देता है फलस्तीन के समर्थन में, तो उसके खिलाफ भी केस कर दे रहे हैं। ये सब करके आप अपने देश को क्या बना रहे हैं? कार्टून। आप एक बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं जिसमें नाम तो डेमोक्रेसी का है, लेकिन चल रहा है तमाशा। और इस नफरत से आपको हासिल क्या होने वाला है? आपको लगता है इजराइल आपका बहुत अच्छा दोस्त है, इजराइल आपकी बहुत मदद करेगा। इजराइल ने किसी की मदद की है आज तक कि आपकी मदद करेगा? आप ट्रेड जानते हैं भारत का? जरा अरब देशों से ट्रेड जो है उसकी तुलना कर लीजिए इजराइल के साथ ट्रेड की। कितने हिंदुस्तानी हैं जो अरब देशों में रहते हैं? सऊदी में रहने वाले हिंदुस्तानी, दुबई में रहने वाले हिंदुस्तानी, शारजाह में रहने वाले हिंदुस्तानी, ओमान में रहने वाले हिंदुस्तानी, लाखों लोग हैं। और जहां से करेंसी हिंदुस्तान में आती है वहां कमाते हैं, हिंदुस्तान में भेजते हैं। उनके साथ हमारा करोड़ों का, अरबों का व्यापार है। हमारे व्यापार में बड़ा हिस्सा है, पेट्रोल छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी बहुत सारा व्यापार है। हम आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। इजराइल के साथ क्या आयात निर्यात हम करते हैं? सिर्फ इतना कि अदानी जी के पोर्ट से लेके और हाइफा पोर्ट तक जो एक नया रूट G20 में पास हुआ है,
उस रूट से अदानी जी को फायदा होना है। इसके अलावा इजराइल से हमारा क्या व्यापार है जिसको लेके इतना पागल है। हालत यह है कि जितने भी हमारे गोदी मीडिया के एंकर हैं सारे के सारे इजराइल पहुंच गए हैं, रूबिया लियाकत हो या बाकी लोग हों, और इजराइल से, उसी इजराइल में जो नेतन्याहू के खिलाफ जुलूस निकल रहा है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल में बैठकर वो सिर्फ फलस्तीन के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। इंटरव्यू किसका ले रहे हैं? इंटरव्यू इजराइल के सैनिकों का ले रहे हैं, इजराइल के लोगों का ले रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि जरा गाजा के पास चले जाएं, वहां देखें कि जो सामूहिक कब्रें बन रही हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो हजारों बच्चे मार दिए गए हैं। हालत यह है कि मानवीय सहायता जो यूएन लेके गया था वो भी नहीं पहुंचाने दी जा रही है, उस पर तो किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। और ये सब करके, जैसा मैंने कहा, दुनिया में हमारा तमाशा बनाया जा रहा है। तो आरएसएस, बीजेपी या बाकी सारे लोगों का इजराइल से जो रिश्ता है वो सिर्फ नफरत का रिश्ता है। यानी इजराइल जिनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है फलस्तीन को, वो चूंकि मुसलमान है, इसलिए पूरा का पूरा जो राइट विंग है वो इजराइल के साथ खड़ा है। ये भूल गया है कि आज भी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, उसको बाकायदा बयान जारी करके कहना पड़ा कि हम फलस्तीन की आजादी के पक्ष में हैं। वो भूल गया है कि इन्हीं के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुली सभा में कहा था कि हम फलस्तीन की आजादी के पक्ष में हैं। फहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। तो भारत सरकार का जो पक्ष है उस पक्ष के भी खिलाफ जा रहे हैं। अगर देशभक्ति और देशद्रोही की परिभाषा में देखिए तो देशद्रोहियों वाला काम कर रहे हैं। लेकिन नफरत जो ना कराए, मोहब्बत आपके दिमाग को बहुत ताज़ा कर देती है। मोहब्बत आपके दिमाग को हक बात के साथ खड़े होने की ताकत देती है, और नफरत आपके दिमाग को कूड़ा बना देती है। आप उसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जिसके समर्थन में होने की कोशिश कर रहे थे। युद्ध का क्या होगा, युद्ध का क्या नतीजा होगा? अब तो हालत यह है कि जो बिडेन का भी एक बयान आ गया कि फलस्तीन के बच्चों के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। लगातार यूएन का बयान आ ही रहा है। ऋषि सुनक ने अभी $10 मिलियन की सहायता दी है, फलस्तीन में मानवीय सहायता दी है। दुनिया का समीकरण इतना सीधा नहीं है जितना ये दक्षिणपंथी समझते हैं। लेकिन हाँ, जो इलाका, जो देश लगातार हमारे दोस्त रहे हैं, अरब देश, फलस्तीन, जो हमेशा हमारे समर्थन में रहे हैं, उनको अपना दुश्मन बना के देश का कितना हित ये कर रहे हैं, इस बात को आप सोचिएगा। एक बात सोच कर देखिए कि यहां के जो मुसलमान या न्यायप्रिय लोग फलस्तीन के मुद्दे पर फलस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं या फलस्तीन में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उस पर आप उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं या उनको देशद्रोही कह रहे हैं या बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, तो कल दुनिया के किसी और देश में अगर हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ होता है, अगर मंदिरों के साथ ऐसा कुछ होता है, अगर गुरुद्वारों के साथ ऐसा कुछ होता है और हम और आप खड़े होकर बोलते हैं, तो किस हक से बोलेंगे? आप उनकी मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं कि वो तो फलस्तीन के पक्ष में है, तो फलस्तीन कोई दुश्मन मुल्क है, फलस्तीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया है। बात तो तब हो ना जब भारत के ऊपर कोई देश आक्रमण करे, भारत के खिलाफ कोई काम करे और इस देश का मुसलमान उसके साथ खड़ा हो जाए। 1965 के वार में अब्दुल हमीद पाकिस्तान का समर्थन तो नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान का पैंटन टैंक तोड़ रहे थे। 1972 के वार में हमारे देश के मुसलमान पाकिस्तान के साथ तो जाकर खड़े नहीं हो गए थे। आज तक के इतिहास में आजादी के बाद जब भी पाकिस्तान से हमारा युद्ध या विवाद हुआ है तो हमारे मुसलमान, हमारे देश के मुसलमान कभी इस देश के खिलाफ तो नहीं खड़े हुए। लेकिन फलस्तीन और इजराइल के बीच में वो फलस्तीन के साथ खड़े हो गए तो आप कह रहे हैं वो देशद्रोही हैं। ये कौन सी बात होती है भाई? जैसा मैंने बताया कि फलस्तीन में अल अक्सा मस्जिद है, वहां
मुस्लिम्स हैं और उनके ऊपर अत्याचार करने वाला हिंदुस्तान नहीं, इजराइल है। तो इजराइल के खिलाफ बोलने में क्या दिक्कत है? सारी दुनिया के लोग बोल रहे हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सारी दुनिया में लोग बोल रहे हैं इजराइल के खिलाफ। ब्रिटेन की नाक के नीचे मैंने बताया कि इजराइल के खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं, अमेरिका में निकल रहे हैं, सारी दुनिया में बात हो रही है। तो आप तो तुल गए हैं इस बात पे कि मुसलमानों को किसी भी तरह आपको देशद्रोही साबित करना, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, आपके एजेंडे के खिलाफ बोलने वाले सारे लोगों को आपको देशद्रोही साबित करना है। लेकिन यहां तो देश अपना कहीं शामिल ही नहीं है। अगर देश की ही बात करनी है तो देश की नीति तो हमेशा हमेशा से रही है कि फलस्तीन की आजादी को हमारा पूरा समर्थन है। तो आज अगर हमारे जैसे लोग फलस्तीन के समर्थन में खड़े हैं तो वो तो देश के साथ खड़े हैं, देश के खिलाफ थोड़े खड़े हैं। देश के खिलाफ तो वो खड़े हैं जो इजराइल के हक में जाकर खड़े हो रहे हैं, जो इजराइल के अत्याचार के पक्ष में जाकर खड़े हो रहे हैं। जितना मुझे कहना था उतना मैं कह चुका हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। आप लोग अशोक कुमार सर को सुना। अभी मैं और एक वीडियो दिखाएगा कि ये वीडियो है यति नरसिंहानंद सरस्वती का। वो बैठा है भारत में, लेकिन काम कर रहा है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइली का भी यही सोच है कि मुसलमानों को मारूं काटूं। और ये हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं, तो उसको मेरा चेला रहना पड़ेगा ना। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती को खरीद लिया। अभी यति नरसिंहानंद सरस्वती देख रहा है कि इधर तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सरकार मेरे को रोक के रखा है। तो वो क्या किया कि डायरेक्ट ऐलान कर दिया कि हम जाएंगे, 1000 लोगों को लेके लड़ाई करेंगे, तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सरकार को भी बोलेंगे उसको एक प्लेन में ठूस के भर के उसको भेज दो। लेकिन उस वीडियो भी दिखाता हूँ, उसके बाद में कुछ अपना अंत में कुछ बात रखेगा। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरे शिष्यगण। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री जी से और इजराइल के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हम हिंदू हैं, हम धार्मिक आस्थाओं पर कभी भी किसी का न कत्ल करते हैं न विरोध करते हैं। हम सबकी धार्मिक आस्थाओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन मोहम्मद और मोहम्मद की किताब, शैतानी किताब को मानने वाले राक्षस हमारे साथ भी वही कर रहे हैं पिछले 1400 सालों से जो वो आपके साथ कर रहे हैं। भारत अभी सनातन धर्म के मानने वाले अभी इन राक्षसों से लड़ने की मने स्थिति में नहीं है। भविष्य में वे अवश्य ही लड़ने की मने स्थिति में आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं, मैं और मेरे शिष्यगण लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। यदि आप हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ इजराइल में बसने की अनुमति दें तो हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे, और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा हम निःशुल्क बिना कोई धन लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे, और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा उस कार्य को करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब को मानने वाले लोग इस धरती से मिटा दिए जाएं। इसलिए हम आपका साथ देना चाहते हैं, और हमारा ये साथ केवल एक शर्त हमारी रहेगी कि इजराइल हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं के साथ रहने दे। इसके अलावा हमारी कोई शर्त आपसे नहीं रहने वाली। जैसे आप चाहेंगे हम रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे और आपके साथ लड़ते हुए मानवता के लिए बलिदान देंगे।
हमारे जो लोग लड़ाई में काम नहीं कर पाएंगे वो लोग सेवा का काम करेंगे। जैसे मैं खुद, अब मुझे नहीं लगता, वैसे तो मन स्थिति मेरी ठीक है लड़ने की, लेकिन अगर इजराइल की सेना को लगे कि मैं लड़ नहीं सकता तो मैं जो और कार्य है उन्हें करूंगा। मेरे शिष्य भी मेरा अनुसरण करेंगे और हम चाहते हैं कि हम और आप मिलकर मानवता के इस शत्रु को समाप्त करें। तो मेरी बात पर आप गंभीरता से सोचिए। आगामी सोमवार मंडे 16 अक्टूबर को हम आपकी यानी इजराइल की एम्बेसी दिल्ली में जाकर लिखित में अपना प्रस्ताव आपको देंगे। आपसे अनुरोध है हमारे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विकिपीडिया उठाकर देख लो, यहूदिया का बहुत यहूदी का मतलब गुरु का लेक्चर मिल जाएगा कि वो हिंदुओं को मतलब उन लोगों का जो मानसिकता है, वो उन लोगों का जो सोच है कि ये दुनिया में जीने का अधिकार ही नहीं है हिंदुओं का। तो तुम लोग जो 1000 लोग जाने का बात कर रहा है यातिनानंद सरस्वती, तो तुमको वो लोग ही तो मार देगा। किसी मुसलमान ने ऐसे बोला क्या कि हिंदुओं का जीने का अधिकार ही नहीं दुनिया में? विकिपीडिया उठाकर देख लो। मेरा बात को मानने का कोई ये नहीं क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो मानोगे नहीं, ये भी मालूम है, लेकिन सबूत चाहिए तो विकिपीडिया में देख लो। बहुत यहूदियों का मानसिकता का जो हिंदुओं को लेके है वो मिल जाएगा उधर। तो तुम किसका साथ दे रहे हो? मैं बहुत जगह देखे जो उसको पूजा कर रहा है, मतलब इजराइल का फ्लैग लेके। उन लोगों का माइंडसेट देखिए हिंदुओं को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर। और जो सावरकर गोलवारकर को जो लोग लीडर मानते हो, जो लोग मानते हो, उन लोगों को मेरा कहना है कि आप लोग का जो गुरु का जो मानसिकता था पहले कि हिटलर जो है अच्छा आदमी है, और अभी का जो आरएसएस का लोग है उसका है कि यहूदियों अच्छा है। तो मतलब इन लोगों का माइंडसेट ये है कि जो मुसलमानों का खिलाफ है वो मेरा दोस्त है। लेकिन ये जान लो, यहूदी ऐसा एक कौम है, ये दुनिया का इंसान को कोई, इन लोगों का सोच है कि हम लोग ही सबसे सच्चा है और कोई दुनिया में अच्छा नहीं, ठीक है। और तुम लोग जो आम हिंदू मेरा भाई है, जो आरएसएस का कार्य करते हैं, उन लोगों को सोच, मतलब मेरा कहना है कि आप भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूँ। आप मेरे को दुश्मन सोचते हो, वो आपका मानसिकता बना दिया गया। लेकिन सोच के देखो किसका साथ दे रहे हो, किसका पक्ष में आई एम स्टार्ट इजराइल ऐसे जो ये दे रहे हो कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ। तो आप लोग सोच के देखो किसका साथ दे रहे हो। वो आपका माइंड सेट है, आप किसी को भी साथ दे सकते हो, लेकिन पूरा हिस्ट्री थोड़ा खंगाल के देखो कि किसके साथ आप खड़े हो, ठीक है। कोई मुसलमान, फिर भी बोल रहा हूँ, कोई मुसलमान ऐसे नहीं कहा कि दुनिया में जीने का अधिकार नहीं हिंदुओं को। अगर ऐसे होता, अगर दुश्मन सोचता होगा तो पूरा इस्लामिक कंट्री में उनको बहुत तकलीफ दिया होता। करोड़ों मेरा हिंदू भाई मुस्लिम कंट्री में है, ठीक है। लेकिन आप भी जाके मतलब बहुत ऐसे वीडियो, अगर ये ऐसे भी हो सकता है कि कोई सऊदी अरब से देखा होगा कि ये वीडियो, कि वो भी सोचता होगा कि ऐसे तो तकलीफ दिया नहीं गया, ऐसे तो हम लोगों को नफरत नहीं किया गया। लेकिन ये लोग जो दिखा रहा है तो ये क्या है, जो यहूदी वालों का माइंडसेट है, मैं उसी का साथ दे रहा हूँ। तो सोच के देखिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ना लगा तो जैसे कोई मेरा बहुत वीडियो पे गाली देते, अब भी देते चला जाओ।